हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। मैं राममुरतपाल एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को सांख्यिकी से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। तो साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्त। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करिएगा दोस्त। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। जैसे कि दोस्त, सांख्यिकी के अंतर्गत 4 प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्त। जैसे कि पहला प्रश्न जो है माध्य, दूसरा है माध्यिका, तीसरा है बहुलक और चौथा है परिसर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि माध्य किसे कहते हैं। तो दोस्त, माध्य का मतलब ये होता है कि जैसे कि एवरेज का मतलब दोस्त ये होता है औसत। जैसे दोस्तों हम लोग औसत निकालते हैं तो औसत बराबर होता है फार्मूला कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या। यही हमारा क्या है, माध्य है। अब दोस्तों दूसरा आता है मध्यिका। मध्यिका नाम से ही पता चल रहा है दोस्त कि मध्यिका किसे कहते हैं। मध्यिका का मतलब ये होता है जो संख्या बीच में हो वही क्या है, मध्यिका होती है। अब दोस्त बहुलक क्या है। बहुलक के नाम से ही पता चल रहा है कि बहुलक जो बहुत बार हो, अर्थात अधिक बार हो, ज़्यादा बार हो, जो अंक ज़्यादा बार हो, जो संख्याएं ज़्यादा बार हो वही क्या है, बहुलक है। अब परिसर क्या होता है दोस्त। परिसर का मतलब ये होता है दोस्त कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, वही क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है दोस्त। माध्य को मीन के नाम से जाना जाता है, माध्यिका को मीडियन के नाम से जाना जाता है, बहुलक को मोड कहते हैं, परिसर को रेंज बोलते हैं। ठीक है दोस्त। तो दोस्त, सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं दोस्त, उसको देखते हैं दोस्त किस तरीके से हल किया जाता है। उसी के आधार पर जो प्रश्न एग्जाम में आए हैं उन्हीं प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है दोस्त। अब दोस्त, जैसे प्रश्न दिया है 8 0 3 3 1 7 4 1 4 4 का माध्य, माध्यिका, बहुलक तथा परिसर चारों अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो दोस्त, हमने बताया था माध्य मीन का मतलब क्या होता है, औसत या एवरेज। ठीक है दोस्त। तो हम इसका अगर हम माध्य निकालेंगे दोस्त, माध्य या मीन बराबर होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या। पदों का योग बटा में पदों की संख्या होता है दोस्त। अब पदों का योग, पद कितने हैं, जैसे कि दिया है प्रश्न में 8 धन 0 धन 3 धन 3 धन 1 धन 7 धन 4 धन 1 धन 4 धन 4। अब दोस्त यहाँ से यहाँ तक कुल कितने पद हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 पद हैं दोस्त। अब इनका योग करेंगे तो योगफल क्या हो जाएगा, 8 3 11 11 3 14 14 1 15 15 7 22 22 4 26 1 27 4 31 4 35, तो 35 बटा में 10। अब दोस्त 35 बटा में 10 आया दोस्त। इसको भाग करने का एक सरल तरीका है दोस्त, जितने जीरो नीचे हों ऊपर उतने अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। जैसे कि नीचे एक जीरो दिखाई दे रहा है तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लिख देना है। अब जैसे ऊपर कितना है, 35 है दोस्त, नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक जीरो के बाद दशमलव लगा देना है, तो 5 के बगल दशमलव लगा देना है। तो यही आपका उत्तर हो जाता है। समझ में आया दोस्त, यही आपका माध्य और मीन है। समझ में आया दोस्त। तो इस प्रश्न का माध्य क्या हो जाएगा, 3.5। अब दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मध्यिका को निकालते हैं। अब दोस्त हमने आपको बताया था मध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है। मध्य जो बीच में होता है दोस्त, सबसे पहले मध्यिका को हल करने से पहले हम
जो श्रेणी दी जाती है इसको हम लोग या तो अवरोही या तो अवरोही या तो आरोही क्रम में लिख देते हैं, बढ़ते क्रम में, या तो संख्या को घटते क्रम में लिखते हैं। ठीक है दोस्त, जैसे ये दिया है इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये 0 हुआ दोस्त। फिर उसके बाद 1 कितनी बार है, 2 बार है दोस्त, तो 2 बार 1 लिखेंगे। अब 3 कितनी बार है दोस्त, 1 2, 2 बार 3 है तो हम यहाँ 2 बार 3 लिखेंगे। अब 4 कितनी बार है दोस्त, 1 2 3, 4 जो है 3 बार है, 1 2 3। अब दोस्त 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है और उसके बाद 8 है, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे, फिर उसके बाद 8। अब दोस्त इतना लिखने के बाद एक बार श्रेणी को मिला लीजिए, जितने अंक प्रश्न में दिए हैं उतने अंक यहाँ पर भी होने चाहिए। जैसे कि 2 2 4 2 6 2 8 10, 10 यहाँ है तो 10 यहाँ भी होना चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है दोस्त, दोनों मिल रहा है। अब दोस्त माध्यिका बराबर होता है जो बीच में संख्या होती है, अर्थात जो इन दोनों के मध्य में हो, इसके बीच में हो। अब दोस्त 10 अंक हैं, इधर से 2 2 4 और इधर से भी 2 2 4। अब बीच में 2 अंक हैं दोस्त, बीच में कितने अंक हुए, 2 अंक हुए, तो इनके बीच की जो माध्यिका होगी, माध्यिका बराबर हो जाएगा इन दोनों का योग बटा में 2, 3 धन 4 बटा में 2, तो ये हो जाएगा दोस्त 4 3 7 बटा में 2, 3.5। तो इस प्रश्न की जो माध्यिका होगी दोस्त 3.5 होगा। ठीक है दोस्त। अगर दोस्त कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए यह जो संख्या है इसके बीच में 2 अंक आए तो हमने जोड़कर 2 से भाग दे दिया। अगर जैसे मान लीजिए यही होता, जिससे कि 1 4 5 8 9। अब दोस्त अगर मान लीजिए ऐसी श्रेणी होती तो दोस्त हम कुछ भी नहीं करते, इसकी अगर माध्यिका निकालना होता तो इधर से 2 अंक और इधर से 2 अंक, तो इसकी माध्यिका जो अकेले है यही 5 हो जाता है। इसकी माध्यिका क्या हो जाता है, माध्यिका बराबर हो जाता 5। अगर 2 रहेंगे तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है, अगर अकेला अंक रहेगा तो वही माध्यिका हो जाता है। ठीक है दोस्त, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। अब चलते हैं तीसरे वाले प्रश्न की ओर। अब दोस्त तीसरा है बहुलक। बहुलक का मतलब हमने बताया था दोस्त कि जो संख्या या जो अंक ज्यादा बार हो या तो बहुत बार हो, वही क्या होता है, बहुलक होता है। अब जैसे इसमें किसकी बहुलता है, अब देखिए दोस्त 1 2 बार है, 0 1 बार है, और 3 दोस्त 2 बार है, 0 1 बार है, और 4 को देखिए 1 2 3 4 3 बार है, और उसके बाद 8 1 बार है, 7 1 बार है। तो किसकी बहुलता ज़्यादा है, 4 की। तो बहुलक इसमें से क्या हो जाएगा, बहुलक 4 हो जाएगा, बहुलक 4। समझ में आया दोस्त, जो इसका बहुलक होगा बहुलक 4 होगा। जो अधिक बार हो या ज़्यादा बार हो वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है दोस्त। अब दोस्त जैसे 5 वाला प्रश्न क्या, परिसर। अब हमें परिसर निकालना है। परिसर बराबर या रेंज बराबर क्या होता है, परिसर या रेंज, परिसर या रेंज बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होती है दोस्त। अब इस श्रेणी में बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 8 है और छोटी संख्या कौन है, 0 है। तो 8 माइनस 0, तो 8 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा, 8। यही आपका क्या है, परिसर या रेंज है। समझ में आया दोस्त। जैसे मान लीजिए दोस्त अगर यही श्रेणी इस तरीके दी होती, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त,
तो अगला बताएं। अब जैसे दोस्त, जैसे मान लीजिए अगर श्रेणी में ऐसे दिया होता -3, -8, -5, -2, तो इसका परिसर या रेंज निकालना होता। परिसर, अगर या रेंज या परिसर इसका पूछा जाए तो क्या होगा दोस्त? तो परिसर बराबर होगा बड़ी संख्या। अब दोस्त इसमें से बड़ी संख्या क्या है? इसमें से बड़ी संख्या -2 है। इसका मतलब ये नहीं कि -8, -8 छोटी है, सबसे छोटी है। तो -2 बड़ी संख्या, फिर उसके बाद बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है माइनस, फिर -8। ठीक है दोस्त। अब यहाँ -2 है, माइनस माइनस +8, अब घटाएंगे दोस्त कितना आएगा? 6। तो इसका परिसर और रेंज क्या हो जाएगा? 6। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त 6 होगा दोस्त। तो दोस्त यदि दोस्त समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। अब चलते हैं जो प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। अब जैसे कि दोस्त यह प्रश्न जो दिया है, यह रेलवे परीक्षा में एनटीपीसी के एग्ज़ाम में ऑनलाइन परीक्षा 19 जनवरी 2017 को द्वितीय पाली में दिया था प्रश्न, फिर जो है 31 मार्च 2016 को तृतीय पाली में यह प्रश्न आया हुआ प्रश्न है दोस्त। अब दोस्त जैसे प्रश्न दिया है 8,0,3,3,1,7,4,1,4,4 आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। आंकड़ों की मध्यिका पूछा है दोस्त। अब दोस्त हमने आपको बताया था इस श्रेणी को बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में लिखते हैं। अब दोस्त इसको लिखेंगे तो 0, फिर उसके बाद दोस्त 1 कितनी बार है? 1 2 बार है, तो 1 को हम 2 बार लिखेंगे। अब उसके बाद 2 इसमें नहीं है। 3 कितनी बार है? 3 2 बार है, तो 3 को हम 2 बार लिखेंगे। अब 4 कितनी बार है? 4 3 बार है, 1 2 3, तो 4 को हम 3 बार लिखेंगे, 1 2 3। अब 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है। 7 कितनी बार है? 1 बार है, और 8 कितनी बार है? 1 बार। तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। इतना लिखने के बाद दोस्त अंकों को मिला लेते हैं। अब देखिए इसमें काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक है दोस्त। तो इसमें भी काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब सही है। अब दोस्त मध्यिका निकालना है, बीच की संख्या निकालना है। तो इधर से 2 2 4, इधर से भी 2 2 4। अब बीच में कितना हुआ? 3 और 4। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? माध्यिका बराबर हो जाएगा 3-4/2। तो माध्यिका 7/2, इसका आधा करेंगे 3.5। तो माध्यिका क्या हो जाएगा दोस्त? 3.5। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 3.5। समझ में आया दोस्त? अगर यही आपसे क्या पूछता, माध्य मीन पूछता, तो पदों का योग बटे में पदों की संख्या से भाग दे देते दोस्त, तो माध्य निकल जाता। अगर दोस्त आपसे बहुलक पूछ लेता तो इसमें किसकी बहुलता है? 4, तो बहुलक क्या हो जाता? अगर इसका माध्यिका निकालते, माध्य निकालते तो क्या हो जाता? माध्य हो जाता। इन सबको जोड़ लेना है। जोड़ेंगे दोस्त, कितना है? 0 1 धन 1 3 धन 3 4 धन 4 धन 4 धन 7 धन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोस्त कितने पद हैं? 10। अब इसको जोड़िए, 8 7 15, 15 4 19, 19 4 30, 30 4 27, 27 3 30, 30 3 33, 33 1 34, 34 1 35।
तो ये 35/10, तो इसका माध्य कितना आएगा 3.5। समझ में आया दोस्त। अगर यही आपसे क्या पूछ लेता, बहुलक पूछ लेता, तो बहुलक क्या हो जाता, बहुलक हो जाता, किसकी बहुलता जाता है, ज़्यादा है 4 की, तो बहुलक आपका 4 हो जाता। अगर परिसर पूछ लेता, परिसर, तो परिसर इसमें से बड़ा अंक क्या कौन सा है, 8 - 0 = 8। समझ में आया दोस्त। तो दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। अब जैसे कि दोस्त ये वाला प्रश्न दिया है, इसकी मध्यिका निकालना है, और यह भी प्रश्न जो है एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है, 2 बार आया है दोस्त। एक 2 अप्रैल 2016 को द्वितीय पाली और तृतीय पाली में आया है, 19 जनवरी 2017 को तृतीय पाली में आया है। तो दोस्त अब आंकड़ों की मध्यिका पूछा है, तो आंकड़ों की मध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्रेणी को आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में लिखेंगे। लेकिन दोस्त यह श्रेणी जो है बढ़ते क्रम में लिखी गई है, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्त हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंकों को काउंट करेंगे। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 के 11 अंक हैं दोस्त। तो हम क्या करेंगे, इधर से 5 ले लेंगे, 3, 2, 5, और इधर से भी 5 ले लेंगे, 3, 2, 5। अब दोस्त बीच में क्या बचा है, 8, तो इसकी मध्यिका क्या हो जाएगी, इसे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं, मौखिक उत्तर है इसका। माध्यिका बराबर हो जाएगा 8, माध्यिका बराबर हो जाएगा 8। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 8 होगा। समझ में आया दोस्त, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 8 आएगा। जब दोस्त श्रेणी विषम दिया हो तो दोनों पार्ट को आधा आधा कर देते हैं, जो बीच में होता है वही क्या कहलाता है, मध्यिका कहलाता है। ठीक है दोस्त, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। अब जैसे कि दोस्त प्रश्न दिया है, यदि नंबर 3, 6, 7, 11 है, यक्ष 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में है और उनकी मध्यिका 13 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यह भी प्रश्न दोस्त एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब दोस्त यह आरोही क्रम में संख्या जो है लिख दी गई है। तो दोस्त सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंकों को काउंट करेंगे दोस्त। तो यहाँ से काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक हैं दोस्त। तो इधर से 4, 2, 2, 4, और इधर से भी 2, 1, 3, 1, 4। अब दोस्त बीच की संख्या कौन सी हुई, यक्ष और 15। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो मध्यिका बराबर क्या होगा, माध्यिका बराबर होगा बीच के पदों का योग, यक्ष और प्लस 15/2। अब दोस्त मध्यिका का मान दिया है कितना, 13। तो हम मध्यिका की जगह कितना लिखेंगे, 13 बराबर यक्ष प्लस 15/2। अब दोस्त यह तिर्यक गुणा करेगा, 13 दूना कितना हो जाएगा, 26 बराबर यक्ष प्लस 15। यक्ष पक्षांतर कर दो दोस्त, तो यक्ष बराबर हो जाएगा 26 - 15। तो x बराबर कितना आएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1। तो x की वैल्यू कितना मिल गई दोस्त, 11। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त 11 होगा। समझ में आया दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। अब जैसे कि दोस्त प्रश्न दिया है, आरोही क्रम व्यवस्थित प्रेक्षणों के एक सेट दिया है, 11, 12, 14, 15, x+1, x+3, 20, 23, 25, 27 की मध्यिका 17 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्त यह आरोही क्रम में है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्त। तो दोस्त हम क्या करेंगे, नंबरों को काउंट करेंगे।
अब दोस्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कितने नंबर है दोस्त? 10 नंबर है। तो 4 इधर से निकाल दीजिए, 4 उधर से, 2 2 4। अब दोस्त 2 2 4, तो बीच में कौन कौन से हुए? x+1 x+3। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? माध्यिका बराबर हो जाएगा दोस्त x+1 प्लस x+3 बटा में 2। यहां तक समझ में आया दोस्त? अब माध्यिका का मान दिया है 17 बराबर, अब दोस्त इसको जोड़ेंगे, x और x को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा प्लस 3 1 4 बटा में 2। अब दोस्त इसका इसमें गुणा करेंगे, 17 दूना कितना हो जाएगा? 34 बराबर 2x+4। तो पक्षांतर करेंगे, 2x बराबर हो जाएगा 34 - 4, तो 2x बराबर कितना आएगा? 30। तो 2 का नम 15 दूना 30, तो x बराबर कितना आया? 15। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 15। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 15 होगा। समझ में आया दोस्त? इसी के साथ दोस्त हमारा आज की हमारी क्लास समाप्त होती है दोस्त। यदि दोस्त हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्त, लाइक करिएगा दोस्त, कमेंट करिएगा दोस्त। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा दोस्त। तो जय हिंद, जय भारत।